नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी जिसका नाम है सोनपुर का किला। यह एक बहुत ही सुंदर किला था जिसमें एक राजा रहते थे। वो लोगों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते थे और काफ़ी तरह की प्रतियोगिताएं भी कराते थे और उन्हें इनाम भी देते थे। तो इसी कहानी को आज हम आपको सुनाएंगे, सोनपुर का किला। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। हिमालय की गोद में बसा एक मनमोहक किला है जिसके राजा विक्रम सिंह दयालु और उदार हृदय के हैं। सोनपुर के लोगों की सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं और समय समय पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करके राजकोष से इनाम भी देते हैं। आज भी महाराजा विक्रम सिंह ने आदेश जारी करवा दिया कि उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी थी, भाला फेंक प्रतियोगिता। इसका उद्देश्य था नए योद्धा तैयार करना, नई प्रतिभा को सामने लाना। महाराजा विक्रम सिंह मंत्री को आदेश देते हुए, मंत्री जी अति शीघ्र तैयारी कीजिए, हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते अधिक समय तक। मंत्री आज्ञा पाकर वहां से चला जाता है और प्रतियोगिता की तैयारी को संपूर्ण करके वापस लौट आता है। महाराज की जय हो, सारी तैयारी पूर्ण कर दी है, दंगल सजा दिया गया है, बस आपके आने की प्रतीक्षा कर रही है सारी प्रजा। महाराज विक्रम सिंह से कहते हुए मंत्री जी वहां से दंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। कुछ समय बाद जल्लाद महल के बाहर रखे घंटे को जोर से बजाते हुए कहते हैं, सोनपुर के महाराजा विक्रम सिंह पधार रहे हैं। सारी प्रजा खड़ी होकर जोर से नारे लगाती है, महाराजा विक्रम सिंह की जय हो, महाराजा विक्रम सिंह की जय हो। महाराजा विक्रम सिंह अपने सिंहासन पर बैठ जाते हैं और प्रजा को संबोधित करते हुए, मेरे सोनपुर के सभी माता बहनों, गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आपको पता है कि आज की भाला फेंक प्रतियोगिता है। इसके माध्यम से हम हर वर्ष कुशल और प्रतिभाशाली लड़कों को पुरस्कार देकर उन्हें प्रशिक्षण देते हैं, उन्हें योद्धा बनाते हैं, क्योंकि सीमा पार से कभी कोई धूर्त और छलिया आकर आक्रमण कर दे, कोई मालूम नहीं। आसपास के कुटिल राजाओं की कूटदृष्टि हमारे सिंहासन और दुर्ग पर कब्जा करने की है। इसी प्रयोजन के हेतु हमें कुशल नेतृत्व करने के लिए एक सेनापति चाहिए, जिसका निर्णय आज हो जाएगा। महाराज विक्रम अपने मंत्री से विचार विमर्श करने के बाद आदेश सुनाते हैं, इस प्रतियोगिता में जो युवक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे, उनमें से शीर्ष 3 को हम अपनी सेना में शामिल करेंगे और उनको विभिन्न परीक्षा का सामना करते हुए अपने शौर्य और बल का प्रमाण देना होगा। जो योग्य होगा उसे हमारे मंत्री जी सेना नायक घोषित करेंगे।
मंत्री जल्लाद को इशारा करते हुए प्रतियोगिता का शुभारंभ करने का आदेश देता है। प्रतियोगिता शुरू होती है। सभी अपना दमखम दिखाते हैं। मंत्री के फरमान पर एक सैनिक पर्चा पढ़ता है जिसमें सभी प्रतियोगियों का नाम और उनका प्रदर्शन है। नंबर 1 आर्यन 89 मीटर। नंबर 2 दीपेश 85 मीटर। नंबर 3 विक्रांत 74 मीटर। नंबर 5 राजवीर 70 मीटर। नंबर 5 गुमान सिंह 67 मीटर। नंबर 6 कपिल 65 मीटर। नंबर 7 अंकुश 60 मीटर। नंबर 8 चक्रपाणी 57 मीटर। नंबर 9 जयवीर 53 मीटर। नंबर 10 वीरेश 50 मीटर। मंत्री आदेश देते हुए जो आज के उच्च स्कोर वाले 3 युवकों को हम प्रशिक्षण देंगे, उन्हें अपनी सेना में शामिल करेंगे। आर्यन, दीपेश और विक्रांत को महाराज की ओर से इनाम दिया जाएगा। मंत्री तीनों लड़कों को महाराज के समक्ष प्रस्तुत करता है। महाराज, ये तीनों ने भाला फेंक प्रतियोगिता में अपने शौर्य और बल से अद्वितीय कला का परिचय दिखाया है। तीनों लड़के महाराज को प्रणाम करते हुए, महाराज, हमें इनाम की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए सदैव लड़ेंगे। महाराज विक्रम सेवक को बुलाकर राजकोष से स्वर्ण मुद्राओं से भरा थाल लाने को कहते हैं। सेवक 3 थाल लेकर आता है। अपने अपने शौर्य से और बल से अद्वितीय कला का परिचय दिया है। तीनों का उपहार स्वरूप ये मुद्राएं ग्रहण कीजिए। कल प्रातः प्रशिक्षण के लिए आ जाइए। महाराज विक्रम सिंह इतना कहकर अपने कक्ष की ओर चले जाते हैं। तीनों लड़के उपहार लेकर अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर देते हैं। प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है और सभी प्रजा अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो जाती है। मंत्री राजा के शयन कक्ष में जाते हुए दरवाजे से कहते हैं, महाराज की जय हो। आपकी आज्ञा हो तो क्या महाराज हम अंदर आएं? महाराज विक्रम सिंह कहते हैं, हाँ क्यों नहीं मंत्री जी, आइए, क्या बात है? कोई नई सूचना? बेझिझक बोलिए, क्या समस्या है? मंत्री जी कुछ देर सोचने के बाद, वो महाराज, मेरी बेटी सयानी हो गई है। उसके लिए यदि आप योग्य वर ढूंढ दें तो। महाराज विक्रम सिंह चेहरे पर मुस्कान लाते हुए, अरे ये तो हर्ष की बात है। हम उसके लिए जल्दी ही योग्य वर की तलाश करेंगे। आप चिंता त्याग दीजिए। मंत्री जी जवाब देते हुए, जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। अब मुझे आज्ञा दें महाराज, मैं चलता हूँ। काफी सारे कामकाज संभालने हैं। आज्ञा लेकर मंत्री रणविजयी वहां से चले जाते हैं। महाराज विक्रम सिंह की पत्नी मीनाक्षी कक्ष में आते हुए, आर्य, हमें ऐसा लगता है कि हमसे थोड़ा भी स्नेह नहीं है। आपको हमारी जरा भी परवाह नहीं है। महाराज विक्रम सिंह जवाब देते हुए,
आप जैसा सोच रही हैं वैसा नहीं है। बस हमें अपनी प्रजा से लगाव है और शत्रु कब आक्रमण कर दे इसका कोई पता नहीं है। इसलिए हमें अपना सेना बल बढ़ाना होगा। आप समझ रही हैं ना हालातों को? महारानी मीनाक्षी जवाब देती हुई, आर्य हम जानते हैं इस समय आपके मन में प्रजा सुरक्षा को लेकर काफी सारे सवाल उठ रहे हैं। आप सेना बल को और सशक्त बनाना चाहते हैं, लेकिन इस सब में आकर आप यह भूल गए हैं कि आपकी अर्धांगिनी भी है। उन्हें भी समय देना चाहिए, पर आपके पास समय कहाँ हमारे लिए। महाराज विक्रम सिंह जवाब देते हैं, प्रिय, हम कदापि नहीं भूले कि आपको हमें सब याद है। तभी उन्हें राजकुमारी सूर्यांशी की आवाज सुनाई देती है, पिताजी कहाँ हो? हमें आपसे कुछ चर्चा करनी है। सूर्यांशी महाराज को ढूंढते ढूंढते उनके शयन कक्ष की तरफ जाती है। द्वार पर आवाज लगाते हुए, पिताजी द्वार खोलिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। तो महाराज गेट खोल देते हैं। सूर्यांशी अंदर आते ही बेड पर बैठ जाती है। पिताजी आप पास बैठिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। महाराज विक्रम सिंह अपनी लाडली के पास बैठ जाते हैं। हाँ पुत्री, कहो क्या बात है? किस प्रयोजन में आई हो? कोई विशेष बात है क्या? राजकुमारी सूर्यांशी जवाब देते हुए, वो पिताजी बात ये है कि हम शिकार पर जाना चाहते हैं। हमारा मन बाहर की दुनिया देखने का, घूमने का है। क्या आप हमें आज्ञा देंगे? महाराज विक्रम सिंह बेड से खड़े होते हुए, कुंवरी, आपको पता है आप क्या कह रही हैं? हम आपको शिकार पर जाने की आज्ञा दे दें? कदापि नहीं। क्या आप ये भूल गई हैं कि पड़ोसी राजाओं की कुदृष्टि हमारे इस सिंहासन पर है और वो हमेशा हमले की फिराक में रहते हैं। अभी आपके लिए महल में रहना ही सुरक्षित है। हम आप पर कोई विपदा मोल लेना नहीं चाहते। सूर्यांशी अपने पिता से, पर पिताजी हमारी बात सुनिए। आप चाहें तो हमारे साथ सैनिक भेज दीजिए। हमारे मन में भ्रमण करने और हरियाली देखने की बड़ी इच्छा है। मैं शीघ्र ही लौट आऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। महाराज विक्रम सिंह, ठीक है कुंवरी, पर स्मरण रहे सूरज ढलने तक आप वापस महल में लौट आएंगी। सूर्यांशी महाराज विक्रम से, जी पिताजी, ऐसा ही होगा। सूर्यांशी आज्ञा पाकर सिपाहियों के साथ शिकार पर चली जाती हैं। तभी मंत्री जी महाराज के कक्ष में आते हैं। महाराज विक्रम सिंह की जय हो। आज्ञा हो तो अंदर आ जाएं महाराज। महाराज मंत्री जी को अंदर आने का आदेश देते हुए कहते हैं, हाँ मंत्री जी, आप आइए और बताइए क्या सूचना है। मंत्री डरते हुए वो महाराज सोनपुरों के जंगलों में, महाराज विक्रम सिंह जवाब देते हुए, सोनपुर के जंगलों में क्या क्या देखा आपने? सोनपुर के जंगलों में मंत्री जी के हाथ कांपने लगते हैं। वो महाराज सोनपुर के जंगलों में वो वापस लौट आया है, किसी को नहीं छोड़ेगा,
सबको मार देगा। कौन लौट आया वापस सोनपुर के जंगल में? महाराज विक्रम मंत्री जी से, कौन वापस आ गया है मंत्री जी? आप इतने घबराए क्यों हैं? बताइए तो क्या हुआ? मंत्री जी, रणविजय सिंह जवाब देते हुए, महाराज, सोनपुर के जंगलों में वो खूंखार जानवर वापस आ गया है। बघीरा वापस आ गया है। तभी एक सैनिक तेजी से आवाज लगाते हुए द्वार पर आता है, महाराज विक्रम सिंह की जय हो। महाराज, प्रजा में कोहराम मच गया है। बघीरा ने जंगल में लकड़ी काटने गई एक महिला पर आक्रमण करके जान से मार दिया। महारानी मीनाक्षी जवाब देते हुए, इसी बात का डर था हमें। आपने हमारी पुत्री को ऐसे कैसे जाने दिया जंगल में? अगर हमारी पुत्री को कुछ हुआ तो हम आत्मदाह कर लेंगे। हमें हमारी पुत्री वापस सुरक्षित चाहिए। महाराज विक्रम सिंह, रानी मीनाक्षी से, आप शांत हो जाइए, विलाप मत कीजिए। हम अभी अपने सैनिकों के साथ जाते हैं और हमारी पुत्री को सुरक्षित लाते हैं। महाराज विक्रम सिंह महल से तुरंत निकलकर मंत्री रणविजय के साथ जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। सूर्यांशी जंगल में शिकार की तलाश में ही घूम रही थी। काफी दिन घूमने के बाद सारथी से कहते हुए, सारथी, रथ रोको, हमें विश्राम करना है। सारथी रथ रोक देता है। सूर्यांशी रथ से उतरकर पेड़ की छांव में बैठ जाती है। सारथी प्रति उत्तर देते हुए, राजकुमारी, इस घने जंगल में विश्राम करना ठीक नहीं। यहाँ तरह तरह के जानवर रहते हैं और संध्या होने वाली है। जंगली जानवरों का आतंक अंधेरे में प्रबल हो जाता है। हमें रात्रि होने से पहले महल की ओर प्रस्थान करना चाहिए। सूर्यांशी हंसते हुए, आप हमें मत बताइए हमें क्या करना है क्या नहीं, और हम किसी जंगली जानवर से नहीं डरते। सारथी उत्तर देते हुए, जैसी आपकी आज्ञा राजकुमारी। हम तो बस बता रहे थे कि इस जंगल में बघीरा रहता है। सूर्यांशी हंसते हुए, बघीरा? अच्छा, लक्कड़बग्गा? लेकिन लक्कड़बग्गा तो बहुत डरपोक जानवर होता है। वो तो एक पत्थर मारने से भाग जाता है। सारथी जवाब देते हुए, सूर्यांशी को बघीरा के बारे में बताते हुए, राजकुमारी, आप उपहास उड़ा रही हैं। आपको अभी सच्चाई नहीं पता। आपको नहीं पता बघीरा कौन है। सूर्यांशी उपहास करते हुए, बघीरा एक लक्कड़बग्गा है, और कौन? खैर ये बातें छोड़ो, बताओ क्या है सच्चाई। सारथी राजकुमारी को कहानी बताते हुए, तो सुनिए राजकुमारी, हम बताते हैं आपको बघीरा कौन है। बरसों पहले आपके पिताजी महाराज विक्रम सिंह ने मन्नत मांगी थी कि उन्हें पुत्री हो। ईश्वर की असीम कृपा से महाराज की इच्छा पूर्ति हो गई और आपका जन्म हुआ। तब महाराज विक्रम सिंह ने आपके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे सोनपुर में भोज का निमंत्रण दिया। उसके लिए लकड़ी की आवश्यकता थी। महाराज विक्रम ने सैनिकों को लेकर जंगल से लकड़ी काटकर ले जाने का फैसला किया। कुछ समय पश्चात
जब महाराज रथ में लकड़ी ले जा रहे थे तो एक भेड़िए का बच्चा रथ के नीचे मर गया था, क्योंकि भोज बनवाने में विलंब हो रहा था और महाराज उस भेड़िए के बच्चे को वहीं मृत छोड़कर चले गए। इसी वन में एक तपस्वी ऋषि की नजर उन पर पड़ी थी। उन्होंने उस मृत भेड़िए को जिंदा कर दिया और उसे असीम ताकतवर बना दिया। उन्होंने उस भेड़िए को बगीरा नाम दिया। बगीरा की शक्तियां अमावस्या की रात को और अधिक प्रबल हो जाती हैं। बगीरा ने उस समय बहुत आतंक मचाया। महाराज विक्रम सिंह ने ज्योतिषी को बुलाया। ज्योतिषी ने अभिमंत्रित काली शक्तियों से बगीरा को गुफा में कैद कर दिया और सारी शक्तियों को इस जंगल में एक पेड़ से अभिमंत्रित धागे से बांध दिया। सूर्यवंशी हंसते हुए, बस करिए, आप ये काली शक्तियां, जादू टोना, इन सब में विश्वास नहीं करती, आपको अच्छी तरह पता है। सारथी जवाब देते हुए, राजकुमारी, ये कहानी झूठ नहीं है, सत्य है। ऐसा हुआ था वर्षों पहले, आप माने या न माने, लेकिन ये सत्य घटना है। आपको भरोसा नहीं तो आप अपने पिताजी महाराज विक्रम सिंह से पूछ लेना। अभी आप इस वन से शीघ्र ही निकलिए, अंधेरा होने वाला है। सूर्यवंशी सारथी से, हमें किसी जंगली जानवर से डर नहीं लगता। हमें कुछ देर और इस मनमोहक सुहावने वन की हरियाली का आनंद लेना है। आपको डर लगता है तो आप वापस महल की ओर लौट जाइए। हम कुछ समय बिताने के बाद आएंगे। सारथी राजकुमारी सूर्यवंशी से, पर राजकुमारी, हम आपको इस घने जंगल में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अगर चले गए तो महाराज विक्रम सिंह हमें मृत्यु दंड दे देंगे। सूर्यवंशी प्रत्युत्तर देते हुए, आप वापस महल की ओर लौट जाइए। हमने कहा न, हमें एकांत विचरण करना है। सारथी राजकुमारी सूर्यवंशी के आदेश का पालन करते हुए रथ लेकर महल की ओर लौट जाता है। महाराज विक्रम सिंह अपनी मंत्री रणविजय जी और सैनिक के साथ सूर्यवंशी को ढूंढने जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में सूर्यवंशी का सारथी मिलता है। महाराज विक्रम सिंह अत्यंत क्रोधित होते हुए, सारथी, हमारी पुत्री सूर्यवंशी कहाँ है? तुम ये रिक्त रथ लेकर महल की ओर कैसे लौट आए? क्या तुम्हें मृत्यु से भय नहीं? सैनिकों, बंदी बना लो इसे। इसे काल कोठरी में ले जाकर डाल दो। इसको क्या सजा देनी है, इसका निर्णय हम बाद में करेंगे। सारथी हाथ जोड़ते हुए, क्षमा महाराज, क्षमा। हमने राजकुमारी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमसे कहा कि हमें एकांत में रहना है और हमें वहां से भेज दिया। हमें माफ कर दीजिए महाराज, हम विवश थे। महाराज विक्रम सिंह, ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन हमें ये बताओ, हमारी पुत्री सूर्यवंशी किस रास्ते पर मिलेगी? सारथी रास्ता बता देता है। महाराज विक्रम सिंह सारथी के बताए रास्ते पर चले जाते हैं। मंत्री रणविजय सिंह कुछ देर सोचने के पश्चात, महाराज, आपने राजकुमारी को बाहर घूमने की अनुमति क्यों दी?
हमें आपका ये निर्णय उचित न लगा। महाराज विक्रम सिंह के पास कोई संतुष्टि पूर्ण उत्तर नहीं था। मंत्री जी, हमने उनसे कहा था कि सूरज ढलने तक वापस लौट आना। सैनिक भी भेजे थे हमने। मंत्री रणविजय सैनिकों को आदेश देते हुए, जाओ सूर्यांशी को ढूंढ कर लाओ। मंत्री जी एक टुकड़ी उत्तर की ओर, एक टुकड़ी पश्चिम की ओर भेज देते हैं। महाराज विक्रम सिंह मंत्री से, रणविजय जी, सारथी ने जैसा बताया था हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी पुत्री सूर्यांशी का कोई पता नहीं चला। तभी एक सैनिक भागता हुआ महाराज विक्रम के पास आता है। महाराज, हमारी सारी टुकड़ी के सैनिकों को बगीरा ने मार दिया। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आया हूँ। सैनिकों के हाथ से खून निकल रहा था। महाराज विक्रम सिंह इतना सुनकर ही मूर्छित हो गए। मंत्री रणविजय ने मोर्चा संभालते हुए महाराज विक्रम सिंह को उपचार के लिए वापस महल भिजवा दिया और सूर्यांशी को ढूंढने जंगल की तरह चल दिए। कैसे बचेगी सूर्यांशी बगीरा के वार से? कैसे संभालेंगे मंत्री रणविजय इस समस्या को? जानने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।